हरि अनंत हरि कथा अनंता बहुविधि कही सुनहि सब संता। यानी भगवान अनंत है, कोई उनका पार नहीं पा सकता। संत लोग विभिन्न प्रकार से उनकी कथा को कहते सुनते हैं। दरअसल विश्वास का दूसरा नाम ही ईश्वर है। इसकी बानगी है बागपत के दोगट थाना क्षेत्र के गांव इदरीशपुर के लोग। भगवान श्री राम और कृष्ण के प्रति गांव वालों की आस्था इतनी प्रबल है कि माता पिता ने अपने बच्चों के नाम में भी राम और कृष्ण जोड़ रखा है। कोई राम वीर है तो कोई रामपाल, कहीं राम बीरी है तो कहीं राम प्यारी। गिरधारी कृष्णपाल, हर घर में रामायण भागवत का पाठ, हर घर में राम और कृष्ण। ऐसा महसूस होता है कि यहाँ घट घट राम है और कण कण में कृष्ण है। ये है गांव की स्थिति। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक इदरीशपुर गांव करीब 600 साल पहले बसा था। गांव के पास कृष्णा नदी बहती है। जंगलों में संतों के प्रवास के लिए करीब 12 कुटिया भी हैं, जिनमें दूर दूर से आकर संत महात्मा प्रवास और साधना करते हैं। लगभग 3500 आबादी के गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है। गांव में 9 शिव मंदिरों के अलावा संत रविदास व हनुमान जी का मंदिर भी है। गांव के तमाम लोग अपने नाम के साथ राम और कृष्ण लगाने में गर्व महसूस करते हैं। मसलन पुरुषों के नाम रामनिवास, रामपाल, गिरधारी, कृष्णवीर और महिलाओं के नाम रामरती, रामवीरी आदि हैं। हर तीसरे घर में इस तरह के नाम वाले लोग हैं। पूरे गांव में ऐसे नाम वालों की तादाद सैकड़ों में है। ग्रामीण रामरतन, रामनारायण, रामछल, राममेहर आदि बताते हैं कि घरों में रामायण और भागवत का नियमित पाठ होता है। ग्रामीणों के मुताबिक ऐसे नाम रखने का एक कारण ये भी है ताकि राम कृष्ण का नाम जुबान पर निरंतर आता रहे। ग्रामीण रामनिवास, रामवीर, रामप्रसाद, रामपाल व रामरती आदि ने बताया कि हर 4 माह में गांव में रामायण होती है। प्रत्येक अमावस्या को भी रामायण का पाठ होता है। हर साल राधा कृष्ण संत आश्रम में भागवत सप्ताह किया जाता है। पूर्णिमा को तमाम लोग गंगा स्नान को जाते हैं। कार्तिक माह में प्रतिदिन सुबह गांव में प्रभात फेरी निकाली जाती है। 70 वर्षीय रामनिवास और 75 वर्षीय सौराज कहते हैं कि यहाँ के लोगों के दिलों में राम बसे। ग्राम प्रधान रामनाथ पवार कहते हैं कि लोगों के आस्थावान होने के कारण अन्य गांव के मुकाबले यहाँ शांति है। छोटा मोटा विवाद भी होता है तो उसे मिलकर बैठकर निपटा लेते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों में अपने इष्ट देव के प्रति इतनी आस्था और लगाव है। इदरीशपुर के लोगों की भी भगवान राम और कृष्ण में आस्था है, इसलिए यहाँ अपने बच्चों के नाम में राम और कृष्ण का नाम जोड़ने की परंपरा बन गई है। धार्मिक आस्था के चलते इस गांव को अब भक्तों का इदरीशपुर भी कहा जाने लगा है। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम चौधरी राम कुमार सिंह है और गांव का मैं इदरीशपुर का रहने वाला हूँ। राम कुमार जी, आपके गांव की बड़ी खासियत है कि वहाँ राम और कृष्ण के नाम पर ही नामकरण किया जाता है बच्चों का। इसके पीछे मान्यता और किंवदंती क्या है और ये क्यों किया? ये एक्चुअल में हमारे बाबा जी थे, राम सिंह भगत के नाम से जाने जाते थे। वो दाढ़ी भी रखते हैं, दाढ़ी वाला भी उनको कहते थे। उन्होंने जो है ये सत्संग शुरू किया था वहाँ, और उसके बाद में वहाँ कई 10-12 कुटिया बन गई थी जिनमें वो अच्छे अच्छे महात्मा रहते थे। और जो वहाँ महात्मा रहते थे वो अच्छे ही उच्च कोटि के महात्मा होते थे, जो पैसे का हाथ नहीं लगाते थे, गाड़ियों में नहीं चलते थे और किसी भी तरह का सुल्फा या भांग इस तरह को इस्तेमाल नहीं करते थे। 24 घंटे में भोजन करते थे, परमात्मा का भजन करते थे। हमारे बाबा जी चौधरी राम सिंह भगत जी के नाम से जो मशहूर थे, दाढ़ी वाले, उनको इतनी प्रसिद्धि हो गई थी कि वो सारे गांवों में बामनोली, दोगट, टीकरी खासकर और जो छोटे छोटे गांव थे आपस में, वहाँ के सब उन भगत लोग आने जाने शुरू हो गए थे, आते जाते थे उनके पास में। और वे सब के सब राम के ही भक्त बन गए थे और रामायण का वहाँ पाठ हुआ करता था। एक साल में 2-2, 3-3 घरों में रामायण के पाठ अखंड होते थे, 24-24 घंटे के। इससे पूर्व भी जब हम छोटे छोटे थे उस समय 108 पाठ, एक हमारी कुटिया थी गांव के पास में ही, वहाँ 108 पाठ हुए थे। अभी जिनका स्वर्गवास हुआ पिछले दिनों, अवधूत जी उसमें मुख्य थे। वे और एक संत और थे, दोनों वे रहते थे और सब पूरे गांव के लोग वहाँ पाठ किया करते थे। लगभग 3 महीने तक वो पाठ चला था, 108 पाठ हुए। आपका नाम क्या है? रामेती। बहुत अच्छे। अच्छा, यहाँ जो है गाँव है, गाँव की खासियत क्या है?
इस गांव की खासियत क्या है? खासियत तो सबसे ज्यादा तो यही है कि भगत लोग ज्यादा रहते हैं। भगत लोग ज्यादा रहते हैं, साधुओं की सेवा भी करते हैं, साधु संत रहते हैं, उनके लिए पूरी बनी हुई है। इतना बड़ा जो आश्रम बना है उन्हीं के नाम पे अब। और यहाँ भागवत कथा भी होती है। यहाँ हर घर में नाम जो रखते हैं और राम कृष्ण, वो ज्यादातर राम के ही नाम का होता है। रामदेव, राम सेवक, राम जी राम, राम प्रसाद, इस तरह से। नाम के सामने भी राम लगाते हैं। बच्चों के सामने तो कम ही लगाते हैं, पर लगाते हैं। हाँ, जैसे बहुत से होते हैं, देवांशी है, वेदांशी है। हाँ, ये हो गया राम गोपाल हो गया। नहीं, लड़कियों के भी जैसे हैं इसी तरह है। क्या मान्यता है, क्यों रखते हैं आप ऐसा, क्यों करते हैं? भगवान को ज्यादा मानते हैं इस गाँव में। इसीलिए इस गाँव को भक्तों का गाँव भी कहा जाता है। भक्तों के दृशपुर बोलते हैं। बोलते हैं कि कौन से वहाँ की है, भक्तों वाली दृशपुर। आपका नाम क्या है? देवेंद्र सिंह पवार है जी मेरा नाम। देवेंद्र जी, यहाँ कथा भी चल रही है। हाँ जी। गाँव की कुछ विशेषता है धर्म को लेके, हाँ जी, उनके बारे में। यहाँ जी 7 पीढ़ियों से रामकृष्ण के नाम से ही नाम धरे रहते हैं, बच्चों के भी बड़ों के भी। और हमारे गांव में 1 दर्जन से ज्यादा कुटिया हैं जी। इसमें और बहुत ऊंचे ऊंचे महात्मा लोग रहते हैं जी, जैसे वामदेव जी है, अवधूत जी है, ब्रह्मचारी जी महाराज जी है, और मुनि जी महाराज भी आए हैं हमारे गांव में। और अब भी अच्छे अच्छे संत हैं हमारे गांव में। 8-10 साल से रोज हर वर्ष राम कथा, भागवत कथा होती रहती है। 8वें दिन हम संकीर्तन करते हैं और सुंदरकांड भी करते हैं। हमारा जो गांव है क्षेत्र में सब भक्तों के नाम से जाना जाता है। हमारे गांव की बहुत बहुत दूर लोग पहचान है। इसमें बहुत दूर दूर से बाहर संत आते हैं हमारे गांव में। हम बहुत इज्जत करते हैं उनकी संत।